बालाजी में आपने कोई केस भेजा हो या फिर आपने देखा हो कुछ ऐसा कि जो कि आपको ट्रस्ट ही ना हुआ हो कि भाई क्या शक्ति है? 13-14 साल की लड़की थी, जिस जगह से निकल रही थी वहां किसी का एक्सीडेंट हुआ। 1 साल तक उस बच्ची का पता नहीं चल पाया ऐसी एंटिटी है। तो जब मेहंदीपुर बालाजी की जब पूजा हो रही थी तो वो बच्ची चीखने लगी, तो उस समय ना रूह कांप रही थी। और तू ये जाप कर रही है ना, बाहर खड़ा है, अंदर नहीं आ रहा। वो इस तरीके से बोलती थी। मैंने मैम मेहंदीपुर बालाजी के बारे में बहुत सुना है, मैं गया भी हूँ 2 बार। एक छोटी सी लड़की, मेन गेट आता ना जो, तो वहां पर वो लड़की बहुत तेज से चीखने लग गई और उसने ना दोनों हाथों से पकड़ लिया। 10 बंदे भी लग गए, उसके हाथ नीचे नहीं करवा पाए। कैसे पैरानॉर्मल केसेस आते हैं? रिश्तेदारों का फोन आया कि आप ना एक बार हमारे घर आ जाओ। उनकी जो बहू थी वो 6 इंच ऊंची हवा में थी। वो बोली तुझे सच बताना होगा और तुझसे बात करनी पड़ेगी। जो लड़की अब तक चीख रही थी वो रोना शुरू हो गई और वो लड़की प्रेग्नेंट थी। उन्होंने उस लड़की को वहां पे बुलाया और बुला के उस लड़की को मार दिया। फिर लास्ट में उससे पूछा कि तेरी मुक्ति कैसे होगी? मैं कहती हूँ छोड़ूंगी तो नहीं, मैं इस घर में दोबारा वापस आऊंगी उसकी बेटी बनके। और आज भी वो लड़की उनके घर में है और आज भी उस लड़की का जेस्चर वैसा ही है जैसी वो लड़की थी। मल्टीपल लोग मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं लेकिन उनके सॉल्यूशंस नहीं होते। ये एंटिटी को पता होता है, वो समझदार होती है कि हाँ हमें मेहंदीपुर लेके जा रहे हैं। हमारे साथ ऐसा हुआ था, उसके ऊपर 16 भूत थे। 3 बार मेहंदीपुर लेकर गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेहंदीपुर ले जाने से पहले घर में एक दीपक जलाया जाता है बाबा की अर्जी के नाम का। वहीं पर आप ये अर्जी लगा दीजिए कि बाबा हमारे घर के अंदर ये एंटिटी है, इसको हम लेकर आ रहे हैं आपके यहाँ। मैं जान सकता हूँ आपके काम करने का जो मेन तरीका है क्या? क्योंकि सबके काम करने का तरीका अलग होता है। मैं बेसिकली ज्यादातर काम करती हूँ हीलिंग्स पे, प्लस उसके बाद हवन मैं विशेषकर करती हूँ। किसी के घर के अंदर अगर शुद्धिकरण है तो अलग हवन होगा। हर हवन को करने के तरीके अलग होते हैं। हाँ, शक्तियों के लिए हवन किए जाते हैं, वहाँ योनि स्वरूप तिकोना हवन होता है। एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान है, प्रॉपर तंत्र भी एक विज्ञान है, लेकिन साधना सिद्धि ये सुपरनेचुरल पावर्स है। आपकी नजर में एक्यूरेसी किसकी ज्यादा है, एस्ट्रोलॉजी की या साधना या फिर शक्ति की? एस्ट्रोलॉजी आप एक डायरेक्शन देगी कि ये आपके प्लेनेट इस समय डिस्टर्ब हैं। सामने वाले को आप बता सकते हो कि भाई ये टाइम पीरियड आपका फेवरेबल नहीं है, और क्योंकि आपकी जन्म कुंडली से ये देख के बताया जा सकता है कि ये डॉक्टर बनेगा, इसकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। इस कुंडली को बदलने की ताकत वो साधना, कर्म, मंत्र शक्ति, योग शक्ति, इन सब में है। मेरे को तो सबसे मैम पहले यही जानने में ना थोड़ा सा रुचि है। कोई भी ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में आता है ना, तो मेरे दिमाग में एक बात क्लिक होती है कि अब जैसे आपने बताया आप फार्मा से पहले आप उसमें काम करते थे, अब तंत्र में दीपक जी कोई खास बैकग्राउंड है? देखिए बताती हूँ। हाँ। कई बार ऐसा होता है कि कुछ परिस्थितियां और कुछ माहौल, ठीक है। ये दोनों मिलके एक व्यक्ति को तैयार करते हैं। किसी के भी जीवन में आप देख लीजिएगा, शुरू से ही ये सारी चीजें देखी थी। मेहंदीपुर धाम की पूजा होती है हमारे यहाँ, प्लस माँ कालका की आराधना, वो हमारी कुल देवी हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में तो शुरू से रुचि थी, लेकिन आई वॉज हाईली क्वालिफाइड। आई वॉज वर्किंग एज ए रीजनल बिजनेस मैनेजर इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर, एज वेल एज एक आपका दायरा रहे अंग्रेजी का कि आप पूरा मेडिकल लाइन में हो, मेडिकल प्रोफेशन से हो। तो मेडिकल वाले तो किसी भी चीज़ को नहीं मानते, वो हर चीज़ को बोलते हैं कि ये सब कुछ मनोवैज्ञानिक तरीके से चल रहा है और ये आपकी सोच है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में क्योंकि ज़िंदगी में ये चीज़ें देखी थी, और एक बार ऐसा भी इंसिडेंस हुआ कि किसी अपने के साथ ही ये सब कुछ देखा, जब तब समझ में आ गया था ये सब कुछ है। उसके बाद में जब शादी हुई, मेरे हस्बैंड वो भी एस्ट्रोलॉजर हैं, तो मैं देखती थी यार क्या इस बंदे के पास लोग आते हैं, ये खुद इसकी एज 25 साल होगी, 30 साल होगी, और 60 साल के लोग आके इसके पैर छूते, ऐसा क्या है, ये क्या इसके अंदर देखता है जो इतना सब कुछ होता है। धीरे धीरे ना वो क्या है और क्यों है वो खोज शुरू हो गई। जब वो खोज शुरू हुई तो वहां से सीखे, चीज़ों को देखा कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी होती हैं। जानते तो थे ही, लेकिन जब लोगों के साथ साक्षात ये चीज़ें देखी ना, तो शुरू में इंटरेस्ट आया। सबसे पहले मैंने शुरू किया एस्ट्रोलॉजी के साथ टैरो कार्ड रीडिंग। ठीक है। उसमें मैं इंटरेक्ट होती थी लोगों के साथ में। जब स्टार्टिंग करी तो शुरू करा तो 1-2 बार चपेटे में भी आई, फिर धीरे धीरे करके इस चीज़ में आई ना, तो चीज़ें ये समझ में आने लगी कि अगर आपको मैदान में जाना है तो आपके तरकश में हर तरीके का बाण होना चाहिए। आप तभी जीत सकते हो जब चीज़ों का ज्ञान हो। ठीक है। असलियत में चीज़ों को वहाँ से सीखना शुरू करा, और मेरी पहली साधना जो शुरू करी थी मैंने, वो महालक्ष्मी की आराधना की।
उसके बाद धीरे धीरे करके सब बाद में अगर मैं कहूँ कि ये सब चीजें हटाने के लिए माँ बगलामुखी की आराधना की, मैंने सब कुछ दिया। और लोग ये कहते हैं ना केवल ये शत्रुओं के लिए देवी है, नहीं, ये सब कुछ देती है। आजकल राजसिक उसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बगलामुखी जी के हवन कराते हैं। हाँ बिल्कुल कराते हैं, क्योंकि ये विजय की देवी है, विक्ट्री की देवी है। ओके। और सबसे पहली बात आपको ये बता दूं कि जो बगलामुखी की साधक हैं या जो बगलामुखी की पूजा करते हैं, ये सबसे पहले उन्हें खुद को प्यूरिफाई करती है। कैसे? माँ का एक 36 अक्षरी मंत्र होता है, ओम ह्रीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवाम कीले कीले बुद्धि विनाशाय ह्लीम ओम स्वाहा। जब मैंने इस मंत्र को पढ़ा, मैंने बोला सर्व दुष्टानाम, सारे प्रकार की जो दुष्ट शक्तियां हैं। अब सबसे पहले तो वो दुष्ट शक्तियां मेरे अंदर है ना, काम क्रोध लोभ मोह, तो सबसे पहले अंतर्निहित को ये प्यूरिफाई करती हैं। उसके बाद में सामने वाले के ऊपर, आपका शत्रु के ऊपर कोई भी मंत्र होगा, मैं सिर्फ एक बगलामुखी का मंत्र नहीं, कोई भी मंत्र आप करोगे तो सबसे पहले आपके अंदर से प्योरिटी आनी शुरू होगी। किसी भी मंत्र को आप ले लीजिए, क्योंकि आप किसी खाली ग्लास के अंदर कुछ भरोगे, जो ऑलरेडी अंदर से भरा हुआ उसको भरना मुश्किल है। लेकिन मैम मैं ना थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ इस बात से जो आपने बोली, क्योंकि आपने शुरू में नाम लिया कि अपने अंदर जो अंतर्निहित जो भी पाप द्वेष दुष्ट चीजें हैं, उसमें आपने सबसे पहला नाम लिया काम का। लेकिन यहीं अगर मैं तंत्र विज्ञान भैरव की तरफ जाऊं तो वो एक ऊर्जा है। देखो, काम जब तक आपका सात्विक है तब तक वो ठीक है, जब वो गलत चला जाए तब वो गलत है। आप उस काम को, ऊर्जा को कन्वर्ट कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, राइट, ठीक है ठीक है। खेचरी मुद्रा क्या है? उसमें भी तो वीर्य को संकलित करके ऊपर की तरफ लिया जाता है, उस ऊर्जा को समाहित किया जाता है, तभी तो जाके आपकी कुंडलिनी एक्टिव होती है। वही। तो काम ये वो वाला काम नहीं है, ये काम वो है कि दुष्ट कामेच्छा। ओके। जो भी चीज हमें हार्म पहुंचाएगी और इस प्रकृति और भगवान के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, ये उन्हें ठीक करेगा। ना कि ये कि आपको साधु बाबा संत बना देगा, ऐसा नहीं है। मैं भी करती हूं, मैं खुद गृहस्थ हूं, तो सबसे पहले ये आपको प्यूरिफाई करता है। आप अपने गृहस्थ में रहिए, कोई चीज की, किसी चीज की कहीं मनाही नहीं है। माँ बगलामुखी का आपने नाम लिया, एक काफी देर अभी पहले मेरे दिमाग में एक बात आई थी जब आपसे बात कर रहा था, मैंने कहा चलो इसको डायरेक्ट पॉड पे पूछेंगे। आपने एस्ट्रोलॉजी भी करी हुई है, एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान है प्रॉपर, राइट, तंत्र भी एक विज्ञान है, राइट। लेकिन साधना सिद्धि ये सुपरनेचुरल पावर्स हैं। एस्ट्रोलॉजी से कितनी बड़ी है ये? देखो, एस्ट्रोलॉजी आपको एक पाथ दिखा सकती है, एक डायरेक्शन देगी कि ये आपके प्लेनेट इस समय डिस्टर्ब हैं। राइट, इज जस्ट लाइक अ टेस्टिंग। एक डॉक्टर के पास गए, आपने टेस्ट कराया कि भैया ये प्रॉब्लम आपके निकल रही है, लेकिन उसको विज्ञान के जरिए ठीक करेंगे कैसे? आपको मॉलिक्यूल्स दिए जाएंगे। एस्ट्रोलॉजी में आप देखोगे कि कहाँ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आप देखोगे, चाहे आप मंत्र के जरिए, चाहे आप साधना के जरिए, सामने वाले को आप बता सकते हो कि भाई ये टाइम पीरियड आपका फेवरेबल नहीं है और इस समय ये चीजें हो रही हैं। ठीक है। लेकिन एक्यूरेसी किसकी ज्यादा है आपकी नजर में? क्योंकि आपने दोनों चीजें करी हैं, आपकी नजर में एक्यूरेसी किसकी ज्यादा है, एस्ट्रोलॉजी की या साधना या फिर शक्ति की? मैं आपको एक बात बताती हूँ, हर चीज को तंत्र से जोड़ना भी ठीक नहीं है। आज की डेट में जो डेली की कॉल बजती है, 100 कॉल बजती होंगी, जिसमें से 80 लोग यही कहते हैं मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया या तंत्र कर दिया। हर किसी पे ना तंत्र होता है और ना हर किसी के ऊपर तंत्र किया जा सकता है। हमारे ग्रह नक्षत्र खराब होंगे तभी तंत्र होगा भी और तभी तंत्र करोगे भी। ठीक है। आपकी एस्ट्रोलॉजी केवल एक पाथ है, क्योंकि वो तो पास्ट कर्मा के अकॉर्डिंग आपको एक पिक्चर खींची कि आपने अपने पास्ट में ये काम किया था, ये आपकी कुंडली बन गई, इसके अकॉर्डिंग आपको इस जीवन में ये मिलना है। आपके प्रारब्ध ने आपकी कुंडली बनाई ना, जो आपका पास्ट कर्म थे, कुंडली बनाती, ठीक है, प्रश्न कुंडली नहीं, आपका की जो जन्म कुंडली बनी है। क्योंकि आपकी जन्म कुंडली से ये देख के बताया जा सकता है कि ये डॉक्टर बनेगा, इसकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। इस कुंडली को बदलने की ताकत जो है वो साधना, कर्म और आपकी ये मंत्र शक्ति, योग शक्ति, इन सब में है। जैसे ग्रह खराब है किसी बंदे हाँ। तो
परिस्थिति खराब है, सिचुएशन खराब है, उसके साथ गलत चीजें हो रही हैं, तो शक्तियों से वो चीजें सही करी जा सकती बिल्कुल की जा सकती है, क्योंकि वो तो आपके पास्ट के अकॉर्डिंग आपको मिला, लेकिन आप यहाँ भी तो कमाओगे ना। ठीक है। यहाँ कमा के आप नया जनरेट करो। इसीलिए भगवान ने ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा, ठीक है। क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन में क्या होने वाला है, जो बच्चे को माँ 9 महीने गर्भ में रखती है ना, वो भी ये नहीं बता सकती कि इसकी लाइफ कैसी रहेगी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी जानता होगा और अच्छी एस्ट्रोलॉजी जानता होगा, वो 1 मिनट में ये बता देगा कि इतने समय में इतने टाइम पे ये चीज मिलेगी। तो वो ढूंढे कहाँ से? और ये देखो आजकल फ्रैंकली स्पीकिंग 2-2 दिन के कोर्स में लोग एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं। ठीक है। ऐसी भी घटनाएं, एक लड़की को इतना बोल दिया था उसके कुंडली देखकर किसी ने कि भाई तू शादी मत करियो और तेरी लाइफ में ना शादी का सुख अच्छा है ही नहीं। वेल सेटल्ड लड़की, सब कुछ बहुत अच्छा था, वो मेरे पास आई थी, कहती है दीदी ऐसे से मन तो करता है मेरा भी शादी करने का, 30 की एज हो गई है, लेकिन मेरे को एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा है कि भाई तू शादी करेगी तो कोई सुख नहीं है, तो मैं सोचती हूँ माँ बाप के घर ही खुशी से रह लेती हूँ, बाद में इतना क्यों। मैंने कहा बेटा किसने कह दिया? कहती है ये ऐसे ऐसे मेरी हॉरोस्कोप में लिखा है, मेरे 7वें घर के अंदर राहु है, किसी ने बोला कभी भी तेरा घर नहीं बसने देगा। मैंने कहा लेकिन उन्होंने और एस्पेक्ट्स देखे थे आपके? कहती है नहीं, और कुछ बताया नहीं। मैंने कहा बेटा खाली इसके उपाय करो, आप इसके उपाय करोगे आगे योग भी बन रहा है, शादी भी हो जाएगी। और उसकी शादी हो गई। इसी लास्ट नवंबर में उस लड़की की शादी हो गई है। तो एक एस्ट्रोलॉजर की बात किसी की लाइफ चेंज कर सकती है। मैं एक हाइपोथेटिकल सवाल करता हूँ, जैसे एक कुंडली मैं 5 अलग अलग एस्ट्रोलॉजर के पास लेके गया और 5 ने अगर अलग बात बता दी तो मैं क्या करूं? आप ये देखो ना कि क्या वो बात आपके जीवन में हुई है जो उसने पास्ट का कुछ बताया। ना कुछ तो मैच कर ही जाता है मैम। देखो थोड़ा बहुत मैच करेगा। मेरे पास रिपीटेटेड लोग पता है कब आते हैं? जब उनकी लाइफ में कुछ चीजें घट जाती हैं। एस्ट्रोलॉजी में कोई आज विश्वास नहीं करेगा। मैंने आपको 3 महीने का टाइम दिया है ना कि 3 महीने में ये चीज होगी, मतलब होगी। अगर नहीं हो रही तो क्लाइंट आएगा नहीं। मेरे पास तो जनरेशन चल रही है ना, पहले पिताजी पूछते थे, अब उनका बेटा भी पूछने आ रहा है, आगे छोटा बच्चा हो रहा है, उसके लिए भी नाम वगैरह सब कुछ पूछा जा रहा है। तो ये एक फेथ है, आपकी स्टडी है। एक ट्यूशन टीचर के पास बच्चा पहले विश्वास करके जाता है, लेकिन जब मार्क्स आने लगते हैं ना तो वो उस ट्यूशन टीचर को छोड़ता नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो मैम अभी आपको काफी टाइम हो गया ये केसेस हैंडल करते हुए, सबसे ज्यादा जो कॉमन केस है वो कौन से भी आपको देखने को मिल रहे हैं, या फिर कौन से केस आते हैं आपके पास? क्योंकि मेरे को जितने भी साधक या जिससे बात होती है ना, उनके पास जो केस आते हैं वो बढ़िया लगे। उसके बारे में करूंगा आपसे बात। अभी आपके पास टिपिकल कैसे केस आ रहे हैं अभी? सबसे ज्यादा केस आते हैं लव रिलेशनशिप के। यही मैं बोलने वाला था कि इसका वशीकरण कर दो, थर्ड पार्टी से वो करवा दो, और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। चाहे वो शादीशुदा भी है, दे आर रेडी टू पे एनीथिंग, और वो सब जगह से भटक रहे हैं। मैं तो सीधा कहती हूँ भाई अपनी हॉरोस्कोप दिखाओ, क्या तुम्हारी हॉरोस्कोप में लव मैरिज का योग है भी या नहीं है, और जो तुम्हारी ग्रह दशा चल रही है ये सामने वाला तुम्हें डिच करने वाला है या नहीं है। ठीक है। अगर ये चीजें हैं तो तुम आगे बढ़ो लव मैरिज की तरफ। जब कुछ है ही नहीं तो फिर आगे क्यों बढ़ना है? राइट। दिल तोड़ देते हो आप उनका। सच्चाई से मुंह क्यों मोड़ेंगे हम? अगर सच्चाई थोड़े समय के लिए कड़वी हो सकती है। एक लड़की को बोला था कि इस लड़के के साथ शादी मत करियो, कुछ ठीक नहीं है, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि उसकी कुंडली में दिख रहा था कि उसकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं है। उसने ना करते करते भी शादी उसी से की। 3 साल हो गए, घर पे बैठी हुई है और अब बोलती है कि मेरा डाइवोर्स करा दो इससे, कि मुझे शुरू में सब कुछ अच्छा लगा, मेंटली टॉर्चर भी करते हैं, फिजिकली भी टॉर्चर है, कोई इज्जत नहीं है। भाई आपकी हॉरोस्कोप एक इवेंट को, मैरिज का इवेंट मनाने के लिए ना लाखों रुपए लोग खर्च देते हैं, लेकिन कुंडली आज भी लैपटॉप पे मिलाकर ही देख लेते हैं कि 36 गुण मिल रहे हैं, भैया ठीक है शादी कर लो। पैरानॉर्मल केसेस की बात करें मैम थोड़ी, कैसे पैरानॉर्मल केसेस आते हैं? मेरे पास पैरानॉर्मल केसेस देखो, अब लव रिलेशनशिप का ये केस बड़ा खतरनाक है। बताइए। वो नोन टू थे और उनके घर में जैसे रिश्तेदारों के यहाँ जाते ही हैं, रिश्तेदारों के यहाँ गए हम तो उनकी बहू थी, नई नई आई वो आके नाश्ता चाय पानी रख के गई और ऐसे देख के बड़ी तेज मुस्कुराई और कहकर ऐसे चली गई। मुझे बड़ा वियर्ड सा लगा। मैंने कहा आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जाओगे, आप कुछ भी कार्य करते हो, आप वहां जाके डिस्कस थोड़ी करोगे, आप तो मिलने आए हो, आप सारी चीजें ऐसे रहेंगी। ठीक है, जब वो हंसने लगी इस तरीके से, मैंने कहा हो सकता है भाई या तो जानती, भाई टीवी वगैरह पे देखा होगा या कुछ भी, इस तरीके से सोच के मैं निकल गई वहां से। थोड़े दिन बाद ना उनका फोन आया कि आप ना एक बार हमारे घर आ जाओ, हमें बात करनी है। ठीक है। मैंने कहा घर आ जाओ, क्या हुआ? कि नहीं आप एक बार आ जाओ। वहां जाके देखा उनकी जो बहू थी वो 6 इंच ऊंची हवा में थी।
6 इंच ऊंची हवा में थी। सच बताऊं, पहली बार ऐसा देखा था, मैं भी घबरा गई थी। लेकिन जिसका गुरु पक्का, जिसका इष्ट पक्का, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। अपने गुरु का ध्यान किया कि भाई ये चीज मेरे सामने क्यों लेकर आए, और मैंने ऐसे केसेस नहीं करे थे। तो वो बोली कि उस दिन आई थी तब तो कुछ बोली नहीं, अब बताएगी सच। मैंने कहा क्या हुआ, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, पहली बार मिली थी, मुंह दिखाई देके चली गई। मेरे हस्बैंड के कोई नोंटू थे वो, ठीक है। पहली बार गए थे, मुंह दिखाई देके आ गई। कहती है नहीं नहीं, तुझे सच बताना होगा और तुझसे बात करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा मैं इन चीज़ों में, क्योंकि देखो ससुराल का मामला था, ज़्यादा इन चीज़ों में पड़ी भी नहीं मैं, और दूसरी चीज़ जान पहचान थी, और वो कोई नोन टू थे, रिलेटिव भी नहीं थे, नोन टू थे। तो उस समय मैंने बोल दिया मेरे को कुछ नहीं करना। फिर उन्होंने दोबारा बुलाया मेरे को कि वो ना चीख चीख के सिर्फ आपको ही बुला रही है। पता लगा, वो कहती है कि जब वो बोलने लगा ना तो वो लड़का अंदर कहीं चला गया। कहती है उसको बुला दोबारा से, उसका नाम लेके। मैंने कहा उसने क्या किया है, उसको क्यों बुलाना है? कहते बुला तो सही। तो जब वो लड़का आया, कहती है पहचाना नहीं अभी तक मेरे को? तो वो कहने लगा मैं क्या बोल रही है, नाटक कर रही है, इसको बंद करो, इसका बोरिया बिस्तरा और भेजो इसको इसकी माँ के घर, फालतू के ड्रामे कर रही है। उस लड़के ने ऐसे करके बोला उसको, अपनी वाइफ को। तो कहती है अन्नू मैं अन्नू, बस उसने इतना कहा था कि अन्नू मैं अन्नू। वो लड़का जहां खड़ा था वो बैठ गया। अब मुझे लगा कि अब यहाँ पर कोई चीज गड़बड़ वाली बात है। जो लड़की अब तक चीख रही थी वो रोना शुरू हो गई कि इसने बहुत बुरा किया था मेरे साथ, और मैं ना इसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए आई हूँ। ये क्या सोच रहा है, इसे खून के आंसू रुलाऊंगी। जब ऐसा होता है ना, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो उस समय उस लड़के से पूछो, उसके माँ बाप को भी, उसकी मदर को इस बारे में नहीं पता था कुछ भी। तो उसकी मदर कहने लगी क्या हुआ बता क्या हुआ। तो वो कहने लगा कुछ नहीं है कुछ नहीं है। कहती है मैं बताती हूँ तुम्हें क्या हुआ, बता उस रात फार्म हाउस पे क्या हुआ था। ये लड़का उस लड़की से प्यार करता था, ठीक है, और वो लड़की प्रेग्नेंट थी। मेरे गूज़बम्स आ गए वैसे। वो लड़की प्रेग्नेंट थी, बहुत हायर थे, पैसे वाले थे, अच्छे। तो इस लड़के ने, इसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि भाई इस लड़की को मतलब कि आगे शादी हो इसके साथ में। उन्होंने किया, उस लड़की को वहां पे बुलाया, आया नहीं। वो अपने माँ बाप की इकलौती बच्ची थी, और किसी को पता नहीं चला उस लड़की के साथ में क्या हुआ। और ये आज से करीब 15 साल पहले उस लड़की ने बकायदा बताकर उन दोनों को बुलवाया, उसके जो पेरेंट्स थे। उस लड़की ने उनसे बात की कि मैंने आपकी बात नहीं मानी थी ना, आपने हमेशा मना किया था कि भाई किसी ना किसी तरीके से इस लड़के को छोड़ दे, और इन्होंने मुझे ख़त्म कर दिया। मम्मी मैं कहीं भाग के नहीं गई थी, मैं कहीं नहीं गई थी। घर वाले ये सोचते रहे, घर वाले यही सोच रहे थे कि वो लड़की चली गई है, कहीं भाग गई है किसी के साथ में। उसने बकायदा एड्रेस दिया, नाम बताया, इस जगह मेरा घर है, वहां से बुला के लाओ। पेरेंट्स को बुलाया, पेरेंट्स भी बहुत रोए। फिर लास्ट में उससे पूछा कि तेरी मुक्ति कैसे होगी। अब भाई जो हो गया वो तो हो गया, क्योंकि मेन मोटो तो ये था ना कि वो उसको ठीक करना। कहती है छोड़ूंगी तो नहीं मैं। कहती है फिर क्या करेगी? कहती है इस घर में दोबारा वापस आऊंगी, और अभी यहाँ छोड़ दो। उसके घर में वहाँ उसका जो भी क्रिया वगैरह थी वो सब करवाई, जो कुछ भी था। वो लड़की वापस उस घर में कैसे आई, उसकी बेटी बनके। और उस लड़की को उसने यही शर्त दी थी कि तेरी लड़की का नाम अन्नू ही होगा, क्योंकि मैं तेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती थी, बीवी ना बन के बेटी बन के आऊंगी। और आज भी वो लड़की उनके घर में है, और उस लड़की की 14 साल एज है। आज भी उस लड़की का जेस्चर वैसा ही है जैसी वो लड़की थी, और ये सच में हुआ है। रोज देखता होगा उसको, रोज देखता होगा वो, तिल तिल मारने के लिए। कहते हैं ना हमारे कर्मास कहीं नहीं जाते दीपक, कहीं भी नहीं जाते। ये दुनिया कहती है कलयुग है, ये करयुग है। अगर आप करोगे तो आपको यही मिलेगा। आप जो किसी के लिए कर रहे हो, जो लोग तंत्र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी जनरेशन ये देखती है। जो किसी का बुरा कर रहे हैं उनके साथ में बुरा होता है। एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आपको अच्छा सब कुछ दिख सकता है, लेकिन आने वाले टाइम पे आपको पता लगता है कि हाँ वास्तव में सब कुछ यहीं भोग के जाना है, कुछ नहीं है आपके। लोग कहते हैं ना कि किसने देखा है, कल किसने देखा है। इस जीवन के खत्म होने से पहले ही सब कुछ दिखाई देता है। और जो एक जिंदा इंसान नहीं छोड़ता आपको, तो मरा हुआ कैसे छोड़ देगा? क्या जिंदा कभी किसी से बदला लेना छोड़ता है? यार इसने मेरे पैसे ले लिए थे, या इसने मेरे साथ बुरा किया था, मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। अगर आप किसी के साथ बहुत बुरा करते हो ना, तो वो मरने के बाद भी याद रखता है। मैं छोड़ देता हूँ। आप छोड़ रहे हो, लेकिन आपकी डायरी की बुक में वो लिखा गया, एक कर्मा लिखा गया
आपने क्यों छोड़ा? आप बताओ ना, जैसे मेरे साथ किसी ने ऐसा कुछ करा, छोड़ दिया मैंने। क्यों छोड़ा? मेरे दिमाग में तो यही चलता है कि ठीक है, जो ऊपर वाले ने जो बस लिखा था। क्यों? क्योंकि आपने अपना अकाउंट दूसरे को हैंडल करने के लिए दे रखा है। जो प्रभु पे आश्रित नहीं होते वो लोग सोचते हैं नहीं नहीं, मैं तो उसी फुल्ली पर आश्रित हो ना। हाँ। तो जो प्रभु पे आश्रित नहीं है वो खुद करते हैं। माँ भी बच्चे को तब तक दूध पिलाती है जब तक बच्चा अपने लायक नहीं हो जाता, जब तक उसे ये लगता है कि नहीं भैया इसका करने वाला मैं ही हूं। मेरी सिंपल एक थ्योरी है, जब से मैंने गीता पढ़ी है, मेरे सारथी कृष्ण है, और कृष्ण जब बैठे हैं तो गलत कैसे हो सकता है? हम जो भी या तो अब मैं ऐसे लेता हूं एग्जांपल, जो मेरी टीम मेंबर है, रोड पे चलते हुए इनको किसी ने मार दिया, तो मैं तो ये सोचूंगा कि मेरी बेइज्जती है, ये मेरे टीम मेंबर को मार दे। तो प्रभु नहीं सोचेंगे, प्रभु अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर लेंगे? आप एक बात बताओ, ये जितने तंत्र से पीड़ित हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, कितने लोग नाम जप करते हैं? कितने लोग 1 घंटा लगा के पूजा करते हैं? बताइए मुझे। नहीं करना चाहता ना, हर किसी को शॉर्टकट चाहिए। आप करके दे दो मैडम। मैं बोलूंगी भैया ये मंत्र का जाप करो 41 दिन तक, रोज इस मंत्र को कम से कम आधा घंटा करना है और चीजें ठीक हो जाएंगी। जिसके पास अर्थ नहीं है वो ये चीज करता है और चीजें होती भी हैं, लेकिन जिसके पास अर्थ है वो कहेगा आप करके दे दो। तो या तो व्यक्ति ऊपर वाले के ऊपर सब कुछ छोड़ दे, या ये सोचे कि हाँ भैया मैंने किसी चीज से कुछ लेना देना ही नहीं है। अगर आपको चीज कुछ भी चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़े, चाहे आप तन से करो, चाहे आप मन से करो, चाहे आप धन से करो। परिस्थिति कोई भी रहेगी, लेकिन हर चीज के लिए कर्मास तो पहले आएंगे ही आएंगे। सही बात है। तो मैम जैसे आपने बताया, इस स्टडी में आपने क्या करा, उनको मुक्ति दिलाई, तो मैं जान सकता हूँ आपके काम करने का जो मेन तरीका है क्या, क्योंकि सबके काम करने का तरीका अलग होता है। मैं बेसिकली ज्यादातर काम करती हूँ हीलिंग्स पे, प्लस उसके बाद हवन में विशेषकर करती हूँ। ठीक है। क्योंकि हमारे नॉर्मल हवन, तांत्रिक हवन, दोनों तरह के। ठीक है। किसी के घर के अंदर अगर शुद्धिकरण है तो अलग हवन होगा। हर हवन को करने के तरीके अलग होते हैं। आपने देखा होगा हवन के हवन कुंड भी अलग अलग आकृति के होते हैं। बिल्कुल सही बात है। कहीं तिकोना हवन तिकोना मिलेगा, होता है, कहीं चौमुखा हवन मिलेगा आपको। तो इसका क्या रीजन है? देखो, अगर हम बात करें तो जहां शक्तियों के लिए हवन किए जाते हैं वहां योनि स्वरूप तिकोना हवन होता है। बिल्कुल सही बात है। जहां शांति और सत्कर्म और सद्भावना के लिए किया जाता है, पॉजिटिव के लिए, आपने देखा होगा घर के अंदर कोई भी हवन होता है वो चौकोर होता है। हाँ जी। तो वो इन दोनों का अलग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हवन के लिए जो समिधा इस्तेमाल की जानी है वो भी विशेष होती है। बिल्कुल सही बात है। हर पेड़ की लकड़ी से हवन नहीं होता, हर सामग्री से हवन नहीं होता। जैसे लक्ष्मी जी की करनी है तो उसमें अनार डलेगा, कमलगट्टे चलेंगे, मखाने डलेंगे, लाल गुलाब डलेंगे, फूल डलेंगे, अक्षत डलेंगे, ये लक्ष्मी का हवन हो गया। यहीं अगर मैं बगलामुखी का शत्रु निवारण हवन करूंगी, आप यकीन नहीं करोगे, मैं 1 किलो साबुत लाल मिर्च उसमें डाल दूंगी, वो स्वयंभू होकर खुद ही ले लेती है, एक धसक नहीं आ सकती आपको उस मिर्च की। जो शत्रु निवारण हवन होता है उसमें सरसों का तेल, चावल, पीली हल्दी, नमक और लाल साबुत मिर्च, पीली सरसों, ये सब सामान डाला जाता है। कहते हैं एक एक लाल मिर्च शत्रु के ऊपर जाकर प्रहार करती है और आपको धसक नहीं आएगी उसमें, बिल्कुल आपको खांसी नहीं आएगी उससे। चाहे 1 किलो मिर्च उसके अंदर हो जाए, वो शक्ति स्वयं लेती है सारी चीजें। अब इसके अंदर अगर किसी के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है तो उसके लिए हम भगवान नरसिंह का हवन करते हैं। उसमें अक्षत, इसमें बेसिकली इत्र का विशेष इस्तेमाल किया जाता है। तंत्र को काटने के लिए नरसिंह देव की पूजा, आप नरसिंह देव की पूजा कर सकते हैं। आप किसी केस में भैरव हवन होते हैं, किसी में नरसिंह हवन होते हैं। तो जैसा जैसा केस होता है केस के अकॉर्डिंग देखकर हवन किए जाते हैं। मैं थोड़ा सा कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ, बाई चांस क्या होता है, हर किसी का भोग होता है। बिल्कुल। आपसे भी अगर कोई काम करवाएगा तो आपका भी एक वो होता है कि भाई आप अपना टाइम, आप अपनी शक्ति, आप अपनी एक्सपीरियंस, जो भी चीज़ है उसको दे रहे हो, तो वो कुछ उसकी फीस होती है। लेकिन अगर जो बंदा फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, आप उनके लिए कुछ ऐसा टोटका बताना चाहोगे जो कि घर के अंदर ही अगर उनको कुछ समाधान, देखो, थोड़े बहुत। सबसे बड़ी बात आपको एक चीज बताती हूँ, आप रेगुलर गायत्री का हवन महीने में 1 बार करना शुरू कर दो। उसमें भी खर्चा ही आएगा। क्यों, क्या खर्चा आएगा आप एक बार बताइए। आपने एक छोटा सा जो कोन आता है ना, आप वो ले लीजिए, नहीं तो गाय का उपला कंडा ले लीजिए, 5 रुपए का एक कंडा मिलता है, उसके ऊपर आप हवन कीजिए। और अगर वो भी नहीं करना चाहते आप, तो गौमूत्र, गंगा जल
इन दोनों को मिक्स कर लीजिए और जो भी आपके इष्ट है उनका नाम लेके डेली अपने घर के अंदर आप छिड़कना शुरू कर दीजिए। आपके घर का शुद्धिकरण 100% हो जाएगा। कहते हैं गौमूत्र के लेकिन अंदर, अगर कोई बहुत बड़ी एंटिटी है, हाँ लाइक ब्रह्म राक्षस, बेताल, देखो फिर तो अगर आप एक बात बताओ ना, इतने कि बड़े उसमें अगर- फंस गए तो ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा फिर। एक चीज सोचो, अगर इसका सिर्फ बल्ब बदलना है तो दीपक क्या कहेगा कि यार मार्केट से बल्ब ले आओ, मैं चेंज कर दूंगा, 2 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर इसके अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, दीपक को समझ नहीं आ रहा है कि सर्किट हुआ कहाँ से है, यहाँ भी देख रहा हूँ ठीक है, वहां भी ठीक है, बीच का पता नहीं चल रहा, फिर क्या करेगा? फिर तो ही इलेक्ट्रिशियन कॉल्ड द बुलाओ। इलेक्ट्रिशियन। तो अगर किसी चीज का स्पेसिफिकेशन है तो आपको उस स्पेसिफिकेशन में जाना ही पड़ेगा। अगर कोई नॉर्मल चीजें हैं तो इन सब चीजों से वो ठीक हो जाती है। बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, तो हम उनको कह देते हैं आप इन्हें मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाइए। मेहंदीपुर बालाजी के आप बारे में बता रहे हो मेन कि बहुत सारे लोग, और ये सच है हाँ कि मल्टीपल लोग मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं लेकिन उनके सॉल्यूशंस नहीं होते। उसका आपने बताया कि उसका मेन पर्पस क्या है? देखिए, कोई भी चीज है ना, ये आवश्यक नहीं है कि आप मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हो तो वो एंटिटी भी जा रही है। जब इंसान समझदार हैं, वो हमसे ज्यादा अपने समझदार लिए है। रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। तो आप यकीन नहीं करोगे दीपक जी, जो मैं यहाँ बैठ के बात कर रही हूँ और मैं अगर किसी का केस बात कर रही हूँ ना किसी के बारे में, हाँ जी। तो उस एंटिटी को पता लगेगा कि हाँ अब मेरे लिए ये क्रिया हो रही है। क्यों? क्योंकि उनके तो कोई पैरामीटर नहीं है ना। ऐसे ही एंटिटी को पता होता है, वो समझदार होती है कि हाँ हम हमें मेहंदीपुर लेके जा रहे हैं। अगर जिसको मोक्ष चाहिए वो तो जाएगी ही जाएगी, जिसको मोक्ष नहीं चाहिए, हमारे साथ ऐसा हुआ था, उसके ऊपर 16 भूत थे लेडी के ऊपर, ओके। और वो घर में चीखती थी, गालियां देती थी, बुरा हाल कर रखा था, बच्चे बिखर रहे थे और बहुत ही ज्यादा बुरी हालत थी। 3 बार मेहंदीपुर लेकर गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर किसी ने बताया कि इसकी एक प्रक्रिया होती है, मेहंदीपुर ले जाने से पहले घर से ही अर्जी लगाई जाती है बाबा की। ठीक है। घर में एक दीपक जलाया जाता है बाबा की अर्जी के नाम का, और पहले वहां पे 5.25 रुपए की अर्जी लगती थी। उस समय पे जो आपकी अर्जी होती थी वो उसको घुमाकर पीछे डाला जाता था, वो सब बंद कर दिया, अर्जी के पैसे ही जाते हैं। तो घर पर आप दीपक लगाइए हनुमान जी के नाम का, वहीं पर आप ये अर्जी लगा दीजिए कि बाबा हमारे घर के अंदर ये एंटिटी है, इसको हम लेकर आ रहे हैं आपके यहाँ। और एक धूप बना लीजिए सुंदरकांड करके, घर में पहले सुंदरकांड कीजिए, उससे धूप की एक भभूति बन जाएगी आपके पास में, वो तैयार कीजिए, जल तैयार कीजिए। ये हमें पहले से ही करके ये पहले ही करना ठीक है, है, ठीक है। जब लेके जाना है किसी को भी। वो भभूति और जल तैयार हो गया, बाबा को आपने पैसे लगा के अर्जी लगा दी, और एक नारियल लेके उसके अंदर कलावा और एक कपड़ा बांध के, कपड़ा आप इसके अंदर कोई लाल चुन्नी ले सकते हैं, नहीं तो लंगोट जाता है वहां। लड़की होगी तो हनुमान जी के नाम का जा रहा है, ओके 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 ओके, हनुमान जी के नाम का जा रहा है ये। ठीक है। लंगोट, जनेऊ, नारियल, ओके। ये घर में ही आप लगा लोगे उनका, और उस लड़की के ऊपर से वार के, या लड़का हो या लड़का हो, जो भी हो, उसके जिसके ऊपर भी ये एंटिटी है, और पूरे घर में घुमा के उसको, कि इस घर में जहां भी है वो इसके अंदर समाहित हो जाए, और उसको बांध लीजिए। जो जल और भभूत आपने ली थी, जिसके ऊपर भी है, पूरे रास्ते उसके खाने की चीजों में वो भभूत डाली जाएगी, ठीक है, और जल उसको पिलाया जाएगा। ठीक है। घाटे में पहुंचने से पहले वो चीज सीखना शुरू कर देगी कि मेरी अर्जी मंजूर हो गई है। नहीं तो होता क्या, एंटिटीज वहीं रह जाती हैं। आप अकेले जाओ, वहां कुछ नहीं होगा, बंदा ठीक ठाक रहेगा, और घर आ जाएगा फिर वैसी, और लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं, इनके करने के बाद वो चीज बंध के जाती है, और घर में पीछे कोई ना कोई रहना चाहिए जो जोत संभाल सके। मेहंदीपुर बालाजी में आपने कोई केस भेजा हो, या फिर आपने देखा हो कुछ ऐसा कि जो कि आपको ट्रस्ट ही ना हुआ हो कि भाई क्या शक्ति है? देखो, ट्रस्ट तो अनन्य है, क्योंकि बचपन से देखते आ रहे हैं, और लोग ना मेहंदीपुर जाने से घबराते हैं। नॉर्मल लोग घबराते हैं कि हम कहीं पीछे मुड़ के ना देख लें। किसी ने मेरे से, एक क्लाइंट को मैंने बोला आप मेहंदीपुर गए हो, तो कहते हैं नहीं मैं मेहंदीपुर नहीं जाता, क्योंकि मेरी ना पीछे मुड़ मुड़ के देखने की बहुत आदत है, और वहां कहते हैं कि पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। वैसे ऐसा है? पहली बात तो वहां ये मंदिर में भी कहा जाता है कि आप पीछे मत जाइए, ठीक है, क्योंकि जो चीज होती है वो आप पीछे छोड़ के आगे निकल जाते हैं। ओके। दूसरा नियम यह है कि वहां किसी से आंखें नहीं मिलाई जाती। एनर्जी ट्रांसफर होने का एक बहुत बड़ा मीडियम जो होता है वो आंखें होती हैं, जिसे हम नजर दोष भी बोलते हैं। आपने जिसके साथ, ये तो चलो अलग बात हो गई। बांके बिहारी में भी वो पर्दा लगाते रहते हैं ना कि ठाकुर जी की आंखें ना मिले, क्योंकि जिसके साथ मिल गई थी उसके साथ में वो चल दिए थे। ये आपको पता होगा? नहीं, मुझे नहीं पता। एक बुजुर्ग वो थी,
प्रभु की भक्त थी, वो इतनी परेशान थी, बहुत रो रही थी, तो उन्होंने नजर मिलाकर ठाकुर जी को देखा और ठाकुर जी उनके साथ चल दिए थे। अगले दिन सेवकों ने आके देखा ठाकुर जी हैं ही नहीं वहां। अच्छा। और अम्मा के साथ चले गए हैं। तो उस दिन से वहां पर ये प्रक्रिया है कि हर 2 मिनट बाद पर्दा आगे लाया जाएगा और हटाया जाएगा। आई कांटेक्ट ठाकुर जी का किसी से नहीं होने देते। नजरों का बहुत बड़ा खेल होता है, कहते ना पहली नजर का प्यार, इसकी नजर लग गई। नजर ऐसे ही नहीं कहा गया, ये एक मीडियम होता है किसी भी एनर्जी को ट्रांसफर करने का। जब आप साधना में हैं तो आप ज्योति के ऊपर एक टक नजर लगा के देखिए, उस ज्योति के अंदर आपके इष्ट का, आपके जो भी प्रभु हैं उनके दर्शन धीरे धीरे करके होने शुरू हो जाते हैं। तो नजर का वहां पर नजर का भी रहता है कि आपको किसी से नजर नहीं मिलानी, किसी का दिया हुआ वहां पे प्रसाद नहीं खाना होता, और किसी कोई के भी उतार के कुछ भी ऊपर चढ़ा सकता और है। किसी के उतारे हुए कपड़े को वहां छूते नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि वहां पे जब संकट के ऊपर से चीजें उतरती हैं, जिनके ऊपर ये पावर्स होती हैं, उनको कहा जाता है कि ये संकट हैं, और उनके ऊपर से जब चीजें उतरती हैं तो उनके गीले वस्त्र वहीं छोड़ दिए जाते हैं, और वो गीले वस्त्रों को केवल वहां के जो सफाई कर्मचारी होते हैं, जो सेवादार होते हैं, सिर्फ वो ही उठा सकते हैं। कुछ चीजों के विशेष नियम है वहां के, जिस जगह का जो नियम है हमें वो फॉलो करना पड़ता है। एक ऐसा केस है, एक छोटी बच्ची थी जिसकी खूबसूरती उसके लिए गुनाह बन गई थी। 13-14 साल की लड़की थी, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। नॉर्मली जैसे बच्चे ट्यूशन जाते हैं ऐसे ट्यूशन जा रही थी। ट्यूशन जाने के टाइम पर जिस जगह से निकल रही थी वहाँ किसी का एक्सीडेंट हुआ था। 1 साल तक उस बच्ची का पता नहीं चल पाया था कि इसके अंदर कोई ऐसी एंटिटी है। मेहंदीपुर बालाजी की पूजा होती थी, तो जब मेहंदीपुर बालाजी की जब पूजा हो रही थी तो उस टाइम पीरियड पे पता लगा कि जैसे प्रसाद दिया गया, तो वो बच्ची चीखने लगी कि मेरे ऊपर से ये पत्थर हटाओ, ये पत्थर क्यों रखे हैं मेरे ऊपर। और अचानक उसे बहुत तेज फीवर हो गया था। सब घबरा गए कि भाई घर के अंदर ऐसा कुछ होता है और फिर ये ऐसी चीज कैसे हो सकती है। ये भी आपको बताऊंगी, आप सुनकर ये कहेंगे कि जिसके घर में ये पूजा हो रही है मेहंदीपुर की, और वहां 1 साल तक ये चीज रही और नहीं पता चली, उसका रीजन सिर्फ ये था कि वो एंटिटी असमय गई थी और अपनी मुक्ति चाहती थी। ये रीजन रहा। उस लड़की के ऊपर वो रही, मतलब शुरू में बहुत खेली वो, जिस तरीके से सरगुमाना होता है, चीखना चिल्लाना, काफी कुछ हुआ। फिर वहां से उसने बहुत, मतलब जिसे ये कहते हैं ना कि जब वो लड़की चीख रही थी तो उस समय ना रूह कांप रही थी, और ये मेरी आंखों देखे का हिस्सा है। और वो पता है कैसे कहती थी कान में, देख दरवाजे के पास खड़ा है, तो ये जाप कर रही है ना, बाहर खड़ा है, अंदर नहीं आ रहा। और वो इस तरीके से बोलती थी। फिर अपने बस की केस नहीं था और उस समय इतना पावर भी नहीं थी, तो उस बच्ची को मेहंदीपुर धाम लेके गए। वहां उस बच्ची का संकट 1 दिन में उतर गया था, जो पिछले 1 साल से चल रहा था। ये भी कहा जाता है कि अगर आप मेहंदीपुर बालाजी के नियम आने के मतलब वहां से आने के बाद उनके 40 दिन के नियम रहते हैं। ठीक है। कि आपने अगर वहां अर्जी लगाई है तो आप उड़द की दाल नहीं खाओगे, आप चावल नहीं खाओगे, आप किसी के घर का खाना नहीं खाओगे, आप लहसुन प्याज इत्यादि नहीं खाओगे। कई बार ऐसा होता है कि बाबा उन्हीं भूतों को दूत बना के आपकी रक्षा के लिए भेज देते हैं। और जो लोग कहते हैं ना कि वापस से दोबारा हो गया, वो दूत घर तक छोड़ने आते हैं। अगर आप सब कुछ अच्छे से करते हो ना, तो वो दूत आपका घर भी भर देते हैं। और अगर आप गलत डायरेक्शन में चले गए तो वो आपको खराब करके फिर वापस भूत भी बन जाते हैं। मैंने मैम मेहंदीपुर बालाजी के बारे में बहुत सुना है। मैं गया भी हूँ 2 बार। एक बार तो मैंने यूट्यूब की वीडियो शूट करने के लिए ही गया था, और जहाँ पे मैंने पीछे जाके एक बार कैसा एक्सपीरियंस रहा था? मैं उस टाइम तक इन चीज़ों को मानता नहीं था मैम। अच्छा। हाँ, मेरी जो शुरुआत थी ना, वो एक बहुत बड़े नास्तिक के तौर पे ही हुई है। और कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा नास्तिक ही एक बहुत बड़ा आस्तिक बन सकता है। हाँ। क्योंकि जिज्ञासा थी, क्यों, क्या, कैसे। बस जिसके दिमाग में अगर क्वेश्चन आएगा ना, वही मुझे साइंटिस्ट उस बन टाइम सब सकता ढोंग है। लगा, मैं देख रहा हूँ मेरी हंसी छूट रही है। लेकिन एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसने मेरी वहां पर दिमाग मेरा घुमा आपने दिया। वो देखा था कि अब तो नहीं दिखाई देते, उस समय पे क्या होता था, लोगों के पैर में चेन बंधी होती थी और वो बड़े बड़े नहीं, पत्थर वो अपने नहीं देखा ऊपर, मैंने। वो हमारे बचपन में होता था। मैं बताता हूँ मैंने वहां पे क्या देखा मैम। एक छोटी सी लड़की 13-14 साल की, वो नॉर्मल जा रही, और जैसे ही वो मेन गेट आता ना, जो झुक के निकलना है जिसमें से, तो जो फ्रंट गेट ही है वहां से झुक के निकलते हैं,
तो वहां पर वो लड़की बहुत तेज से चीखने लग गई और उसने ना दोनों हाथों से पकड़ लिया। हिला दिया पूरा गेट। नहीं, मेरे जैसे 10 बंदे भी लग गए, उसका हाथ नीचे नहीं करवा पाए। नहीं होते, एनर्जीज बहुत तेज होती है, बहुत तेज होती है। जिस लड़की का मैं बता रही हूँ ना, वो लड़की इतनी डेंजर हो गई थी, इतनी डेंजर हो गई थी कि अगर उसको शायद मेहंदीपुर नहीं लेके जाते तो वो उसको खत्म कर देता। ठीक है, मैं एक तो मेहंदीपुर बालाजी है और एक है सालासर बालाजी। क्या सालासर बालाजी भी इस चीज के लिए फेमस है? नहीं, सालासर बालाजी केवल भक्ति के लिए लोग जाते हैं, बहुत शांत वातावरण है। सालासर बालाजी में ये सब नहीं होते। मेहंदीपुर बालाजी में बाल रूप है और वहां पर पहले के टाइम पे जब किशोरपुरी जी महाराज हुआ करते थे महंत, उस समय गणेशपुरी जी महाराज के टाइम पे, ठीक है। अभी तो किशोरपुरी जी महाराज हैं, पहले गणेशपुरी जी महाराज के टाइम पे ये चैलेंज था कि कैसी भी एनर्जी होगी वो 72 घंटे में सॉल्व हो जाती थी। कैसी भी एनर्जी होगी। सालासर बालाजी है ना, जो वहाँ पे मेरा बहुत अच्छा परिचय है और जानते हैं मुझे लोग। तो लेकिन मैंने उनसे भी बात करी तो उन्होंने भी यही बताया कि यहाँ पर सिर्फ ये भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग है और वहाँ का लोग प्रसाद भी लेते हैं, वहाँ आते भी हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। वहाँ केवल दर्शन मात्र के लिए जाते हैं, संकट काटने के लिए मेहंदीपुर धाम में ही जाते हैं। ठीक है मैम, हम शुरू में चलते हैं आपके बगलामुखी साधना के ऊपर। क्या नॉर्मल बंदा भी भक्ति मार्ग में बगलामुखी की साधना कर सकता है? या बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि ये कलयुग की देवी के नाम से हम इन्हें भी जानते हैं। ये वाक शक्ति की देवी है। ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, हमारे अंदर क्या एनर्जी है, क्योंकि आजकल हम जहां रह रहे हैं ना, यहाँ पर अनन्य शत्रु है। ठीक है। ठीक है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ पाना चाहता है और सबसे ज्यादा आज की डेट में क्या है, ईर्ष्या। माँ बगलामुखी अगर हम देखें तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी देती हैं। आप माँ बगलामुखी का स्वरूप देखेंगे तो इन्होंने जीवा पकड़ रखी है। ये स्तंभन की देवी है। मैं भी देखता हूँ। बिल्कुल देखिए, बगलामुखी माता। ठीक है, मैंने इतने पॉडकास्ट किए लेकिन मैंने आज तक प्रॉपर देखा नहीं है इनको। हाँ, हाथ में भुगदर है और जीवा पकड़ रखी है इन्होंने। क्या इसका साइन सिंबल क्या है, क्या कहना है मतलब? ये वाणी पर कंट्रोल कर लेती हैं माँ बगलामुखी। एक बंदा नीचे भी है, ये राक्षस है, शत्रु की जीवा को नियंत्रण में करती है। हाँ नहीं, ये जैसे ये इनकी इसकी जीभ पकड़ी हुई है और ये कोई शत्रु के ऊपर हनन करती है ना। ओके। किसी भी प्रकार का आपका कोई शत्रु होगा उसको स्तंभित कर देती है। वैसे तो देखा जाए बगलामुखी विक्ट्री की देवी है। जो बगलामुखी की पूजा करेगा वो व्यक्ति हारेगा नहीं लाइफ में, कभी भी। कभी भी। बड़े बड़े पॉलिटिशियन बगलामुखी का हवन कराते हैं, इसीलिए कराते हैं क्योंकि ये जीत की देवी है। और अगर हम देखें तो माँ बगलामुखी षटकर्म भी करवा देती है। कोई भी देवता होगा सबके पास षटकर्म होता है। माँ बगलामुखी के अनुष्ठान से षटकर्म भी किए जाते हैं। इनकी अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे किसी में चिरौंजी का हवन होता है, अगर आपको किसी को वशीकरण करना है। बेलपत्र का हवन होता है, बेलपत्र साथ में इस्तेमाल किया जाता है। माँ बगलामुखी सबसे बड़ी, मैं अगर आपको बात बताऊं कि जिन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, अपनी बात दूसरों को प्रेजेंट नहीं कर पाते, वो बगलामुखी की पूजा करना शुरू कर दें, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस को देती है। दूसरी चीज, अगर बगलामुखी की बात करें तो बगलामुखी की पूजा पांडवों ने की। जो मंदिर है वहां पर, क्योंकि रावण ने जहां हिंगलाज की पूजा करी थी वहां माँ बगला की भी पूजा करी थी। लेकिन माँ तारा उनको सिद्ध थी, रावण को। किसके लिए? जीत के लिए की थी। जब उन्होंने जीत लिया तो ये लगा कि भगवान राम को कि अब इस जो स्थान है, यहाँ की जो देवी है, इनको भी पूजना चाहिए। उनका भी सम्मान उन्होंने किया। तब उन्होंने आते समय माँ बगलामुखी की भी आराधना की थी। क्या बात है। पांडवों ने अपनी विजय के लिए माँ बगलामुखी की पूजा की थी। भगवान विष्णु के तेज से उत्पन्न हुई थी। ये तेज की देवी हैं। पीला रंग है, बिल्कुल सोने के जैसे दिखाई देती हैं। सौम्य नहीं है, रुद्र है। रुद्र है, बहुत तेज है। क्योंकि जीतेगा कौन? जिसके अंदर पावर है। ललिता अंबिका को, ललिता अंबिका की अगर आप पूजा करोगे, आई एम डूइंग दशम महाविद्या श्री विद्या, अगर आप ललिता अंबिका की पूजा करोगे तो अनकंडीशनल लव देगी आपको। आपको इतना प्रेम देंगी, इतना प्रेम देगी। बगलामुखी माता पहले आपको दिखाएगी कि ये तेरा दुश्मन है और फिर उसे ले जाके टांगेगी। ये वशीकरण, सम्मोहन, स्तंभन की देवी कहा गया है। मारण भी कर देती है, लेकिन अनैतिक है। कौवे के पंखों से हवन होता है मारण के लिए। ठीक है, आएंगे इस पे भी बाद में। पहली बार कोई इनकी साधना करता है तो क्या खतरा हो सकता है उसको, अगर वो मंत्र उच्चारण,
क्योंकि आजकल जो मैंने उस मंत्र के अगर मैं डीप में गया हूं ना, तो मंत्र इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका उच्चारण जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं ये कहूंगी कि किसी भी मंत्र में सबसे शक्तिशाली जो होता है वो बीज मंत्र होता है। और किसी गुरु के सानिध्य में ही आपको किसी भी साधना को करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि जब भी हम कोई साधना करते हैं तो हमें वो देव तो बाद में मिलता है, पहले उसके आसपास की योगिनी शक्तियां, उसके आसपास के जो पैरामीटर की शक्तियां वो आपके पास आ जाएंगी। वो क्या करेंगी, शुरुआत में आप बैठे भक्ति पाने, हाँ भैया मेरे को भक्ति चाहिए भक्ति चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंचने से पहले या किसी भी बड़े व्यक्ति के पास पहुंचने से पहले किस किस से मिलोगे? बाहर गेट कीपर से, पीएम ऑफिस, पियोन से मिलोगे, क्लर्क से मिलोगे, तब जाके वहां तक पहुंचोगे। अगर आपका छोटा मोटा काम होगा, बंदे को लगेगा ठीक है यार मैं ही रफा दफा करके काम खत्म कर देता हूं, वो वहां तक पहुंचने ही नहीं देगा, वो वहीं आपका खत्म कर देगा। ऐसे ही किसी भी देवी देवता की, चाहे वो माँ काली हो, चाहे माँ बगलामुखी हो, चाहे कोई और देवी हो, वो क्या करेंगी, आपको पहले माया जाल में फांसेंगी। ठीक है। कैसे फांसेंगी? मैंने दीपक को इतना काम दे दिया, इतना काम दे दिया, इतना पैसा दे दिया, चल भाई सब कुछ मिल रहा है ना, दीपक को लगा हाँ भाई अब यहाँ पे ठीक है, पैसा मिलने लगा, मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ। वहीं पे बात आ गई, वो उसके अंदर ही रह गया। जो उसने मांगना था, उसने क्या मांगना था, भक्ति और शरणागत, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। तो हमेशा आपको क्या करती है, कंफ्यूज कर देती है आपकी डायरेक्शन से। ठीक है। आपको उस पे आपको अडिग रहना है कि मैंने अगर भक्ति मांगी है तो मैंने भक्ति ही मांगी है। कोई ताकत आ जाए, कोई डराए, क्योंकि डराती भी है ये चीजें, रूप बदल बदल के आपको डराएंगी भी बहुत। अब किसी भी देवी का स्वरूप शक्ति पुंज ही तो है। अगर आप देखो कोई भी देवी होगी तो वो शक्ति है, और वो शक्ति किसी भी रूप में आपको आकर डरा सकती है, आपका इम्तिहान भी लेगी। कभी कभी बहुत सारे ऐसे इवेंट होते हैं, बंदा खड़ा होकर भाग जाता है अपनी एक्टिविटी से, जो भी पाठ कर रहा है। शुरुआत में कोई भी शक्ति होगी आपका इम्तिहान जरूर लेगी कि क्या आप उसको पाने के लायक भी हो, या आपके मन में उस चीज को पाने के पीछे कोई और मंशा है। अब साधना लोग कर रहे हैं, अप्सरा साधना कर रहे हैं, मोहिनी साधना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की मंशा क्या है भाई आपकी? किसी भी कार्य को करने से पहले ईष्ट आपकी मंशा देखता है। मंशा पता होता है, नहीं तो कुंभकर्ण को इंद्रासन की जगह निंद्रासन क्यों देते? क्यों योग माया और सरस्वती को कहा जाता कि जाओ इनकी जबान फिसला दो? तब तो उसने भी किया था। देने वाला ये निर्धारित करता है कि मैंने क्या देना है। ये हम आप निर्धारित नहीं करेंगे, ये वो निर्धारित करेगा कि अगर ये सच में मेरे को मानता है और मेरा बच्चा है तो इसके लिए क्या चीज बेस्ट रहेगी, वो देगा। ठीक है। बाकी इस साधना में जो भी एक्सपीरियंस होता है, वो पहली बार कैसे पता लगता है कि भाई माँ की कृपा हम पे हो चुकी है? पहला एक्सपीरियंस क्या होता है? देखो, माँ की आपको छवि दिखाई देने लग जाएगी। ठीक है। आसपास आपको ना, जहां जहां आप देखोगे ना, आपको पीली चीजें ज्यादा मिलेंगी। ओके। आप जो भोजन करोगे आपको चारों तरफ से पीतांबर ही पीतांबर दिखाई देगा। ये इनकी पहचान होती है। पीत वर्ण ये माँ का माना गया है, सोने के जैसी है ये, सोने का रंग है, और तेज इतना है कि 100 सूर्य एक साथ जितना चमकते हैं, इतना माँ का तेज है। इनके तेज को भी संभालना किसी के बस की बात नहीं है। और दूसरी चीज, जब जब माँ बगलामुखी का आपको कहीं ना कहीं, अगर आप माँ बगलामुखी की पूजा कर रहे हैं, अगर कोई आपके लिए गलत बोल भी रहा है तो ये सबसे बड़ा सिंबल होगा कि आप उसको जवाब दो ना दो, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आप न्यूट्रल हो जाइए। अगर आप माँ बगलामुखी की भक्ति कर रहे हो तो कहते हैं ना कि अब तेरे ऊपर छोड़ दिया, वो वाला हिसाब होता है। अगर सामने वाले ने ये कह भी दिया ना तेरे साथ ऐसा होगा, तूने ये किया है मेरे साथ, अगर आपकी गलती नहीं है और सामने वाला गलत कर रहा है, तो 2 दिन बाद उसके साथ वो चीज घटती हुई दिखाई देगी। और ये फर्श से अर्श पर बहुत जल्दी पहुंचाती है। ट्रंप के जीतने के चांसेस नहीं थे। उन्होंने इंडिया में बगलामुखी के बड़े बड़े हवन कराए थे। कामाख्या का भी वहां पे उनके वो हुए। तो जो लोग विदेश में रह के हमारी देश में या हमारे सनातन धर्म की शक्तियों को देखकर अपना सकते हैं, तो हम क्यों नहीं अपनाएं? बिल्कुल सही बात है। और सही बात ये दीपक जी, हर कोई ना मतलब तंत्र की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहा है। मंत्र, यंत्र, योग और साधना को तो लोग भूल ही गए हैं। शॉर्टकट शॉर्ट टाइम में चाहिए, फटाफट। मैम, इंसान की लाइफ पहले 130 110 सब कम भी तो हो गई है ना, 55-60 बची है। लेकिन उस 55-60 को भी अच्छे से तो जीना है ना। उस 55-60 को भी तो अच्छे से जीना है। क्या गारंटी है कि इस 55-60 में 30 में ही निकल जाओगे? अब क्या करें मैम, ये तो भटकाव है।
यही तो आत्मा और परमात्मा का एक अंतर बताता लेकिन है। ये है कि तंत्र का मतलब वही हो गया कि किसी ने उस चीज में एक्सपर्टीज हासिल की। तंत्र को बनाया ही भगवान शिव ने उद्धार के लिए था, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लेकिन लोगों ने उसका मिसयूज किया। हम्म, जब किसी चीज को हम एक पर्टिकुलर डिजायर के लिए करते हैं और जहां पर हमारी स्व इच्छा उसके अंदर आ जाती है, तब वो चीज गड़बड़ हो जाती है किसी भी तरीके से, चाहे वो पूजा है, चाहे वो हमारा कोई कार्य है। जब तक आप उसको नेचुरल तरीके से करते रहोगे ना, बिना किसी हित से, तब तक वो बहुत अच्छा चलेगा। जहां पर आपने उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ करी, फिर वो भी काम गड़बड़ ही होते हैं। बगलामुखी 10 महाविद्या में से आठवीं महाविद्या सबसे एक है उनमें, लेकिन 10 महाविद्या की जब हम बात करते हैं तो नाम सबसे ऊपर जो है सुप्रीम काली। तो काली की अगर हम डायरेक्ट पूजा करें, हाँ। तो हमें 10 महाविद्या के मतलब नहीं, ये देखो, ये एक सीढ़ी है। जैसे बच्चा अगर सीधा मैं कहूं कि बच्चे को 12th पास करनी है, तो उसने पहले पास करनी पड़ेगी फर्स्ट क्लास, फिर सेकंड, फिर थर्ड। इस तरीके से करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप 10 महाविद्या पूरी होती है। जब काली की पूजा करी जाती है ना, काली की पूजा करना इतना आसान नहीं होता, और ये पहला पड़ाव ही इतना मुश्किल होता है कि जिसका हृदय पक्का होगा वो काली की साधना कर सकता है। ये मैं खुल के कैमरे पे बोल रही हूँ। लोग कहते हैं ना माँ का रूप सौम्य है, हाँ भाई बहुत सौम्य है। माँ तो सौम्य होती है, किसके लिए सौम्य होती है? अपने बच्चे के लिए, ठीक है ना। जब वो अपने रुद्र रूप में आती है ना, जब माँ भी बच्चे को उसकी अच्छाई के लिए मारने लगती है ना, तो कहते हैं आज तो मेरी माँ चंडी बन गई। माँ काली की अगर हम बात करें, माँ काली का बहुत विशाल रूप है। माँ ने जब रुद्र रूप में आई थी तब गौरी से काली बनी थी। उनका वर्ण सफेद से काला हो गया था उनके गुस्से के कारण। तो अगर मैं ये कहूं तो सबसे पहले तो ये गुस्से में ही आई थी, तभी ये काली बनी थी। ठीक है, ठीक है। बच्चे के लिए हर माँ, चाहे वो काली हो चाहे वो गौरी हो, बच्चे के लिए अच्छी है। अगर आप उनकी भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको सब कुछ अच्छा देगी। लेकिन जब आप साधना करते हैं तब आपकी परीक्षा भी लेती है। कैसे परीक्षा लेगी? कि किसी भी देवी देवता को, किसी भी देवी की अगर हम बात करें तो उनके साथ में उनके भैरव भी चलेंगे, प्लस काली के साथ में उनकी 64 योगिनियां चलती हैं। ठीक है। ठीक है। योगिनियों का मतलब ये होता है कि ये वो सेविकाएं हैं माँ की, जो आपको माँ तक नहीं पहुंचने देती जल्दी से। अब ये योगिनी शक्ति क्या करती हैं? आपके इम्तिहान लेंगी। कई बार खुश होके ये योगिनियां भी आ जाती है लोगों के साथ, और उनको लगता है कि ये काली ही है। ठीक है। काली का वेग तो वास्तव में कोई नहीं संभाल सकता। ये 200% बात मैं कह रही हूं। काली को संभालना किसी के भी बस की बात नहीं है। काली को सिर्फ पिघलाया था ममता ने। जब भगवान शिव ने बाल रूप होकर रोए थे, उनके रुदन को सुनकर उन्हें सीने से बाल रूप में लगाया था, तब उनकी ममता जागृत हुई थी। अन्यथा तो संहार ही कर रही थी ना। तो जब तक माँ 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 भक्ति करोगे तब तक बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर ये कहोगे कि मैंने काली सिद्ध कर ली, तो कोई सूरमा सिद्ध नहीं कर सकता। काली तो काली ही है, और जहां काली चलती है वहां काली ही चलती है। लेकिन अगर जो कह रहे हैं हमने काली सिद्ध कर ली, काली किसी के बस की है क्या सिद्ध करनी? काली को ब्रह्मांड में कोई नहीं रोक पाया। उनके खुद पति को आके उनके चरणों में लेटना पड़ा था, तब जाके रुकी थी। काली सिद्ध लोग कहते हैं हमने कर ली। योगिनी शक्तियां होती है, कण मात्र हो सकता है। स्वयं पूर्ण काली को कोई सिद्ध नहीं कर सकता भाई। आप सोचो, जिनको देखने की ताकत नहीं है किसी के अंदर, क्या उनको कोई, जिन्होंने इतने सारे रक्त बीजों को एक बार के अंदर खत्म किया था, जिन्होंने छिंद मस्तिका रूप लेके अपनी ललिता और विशाखा की शुदा बुझाने के लिए अपना शीश ही दे दिया था, तो वो क्या चीज होगी? नॉर्मल गृहस्थ लोग काली की भक्ति हाँ, कर सकते? माँ के स्वरूप में करिए आप। ठीक है। बिल्कुल काले स्वरूप में। उनको काला कपड़ा नहीं चढ़ाना, आपको लाल रंग के कपड़े चढ़ाइए। आप माँ के उस वर्ण की पूजा कीजिए जहां वो शांत स्वरूप में है। सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है कॉमन गलती क्या करते हैं लोग काली की पूजा करने में? काली की पूजा में लोगों का मिथ सबसे बड़ा ये रहता है कि काली की पूजा ये करते हैं तो घर में नहीं की जाएगी, और दूसरी चीज, काली की पूजा कर रहे हैं तो ये मांस मदिरा भी लेंगी, ये शराब भी लेंगी, ये सब चीजें लेंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि काली की पूजा बिल्कुल सात्विक तरीके से भी की जा सकती है। ओके। बिल्कुल सात्विक रहिए आप। अगर मैं ये कहूं कि काली बलि लेती है, तुम्हारी माँ है भाई, वो उस जीव जंतु की माँ नहीं है। और माँ सबसे ज्यादा प्यार उस बच्चे को करती है जो बोलना नहीं जानता। क्या कहती है कि पहले इसे देख लूं, तो भूखा बेचारा बोल भी नहीं पाएगा। तो जो पशु है वो भी तो उसी की संतान है ना, कैसे बलि ले लेगी?
जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं, वो उनकी अपनी मिथ है, ये मिथ है पक्का, बिल्कुल पक्का मिथ है। बहुत बड़ा आप कंट्रोवर्शियल वो कर रहे हो। आप एक बात बताओ ना, कौन सा ऐसा देव है जो आपने अगर किसी को जीवन नहीं दिया? अभी 10 महाविद्यालयों की बात कर रहे हैं हम, इसी के अंदर कामाख्या देवी आती हैं जहां पर बलि ही चलती है, और बड़े बड़े संत यहाँ पर बैठ के गए हैं, उन्होंने ये बात बोली है कि जिस दिन कामाख्या से बलि लुप्त हो जाएगी वो त्रिस्थान ही लुप्त हो बलि जाएगा। का मतलब क्या होता है, आप मुझे पहले ये बताओ। लेकिन दुर्गा सप्तशती में लिखा है बलि किस के चीज की विधान को। बलि? अरे भाई, बलि देनी है ना, कान काट के भी तो छोड़ा जाता था। बलि का मतलब होता था कि जो भी अंदर जो दुष्विचार थे, जो परेशानियां थी, उनको खत्म कर दिया जाता था, और नए जीवन, पहले जो बलि दी जाती थी ना, उसमें जीवित भी कर दिया जाता था व्यक्ति को मंत्रों के बल से। बड़े बड़े राजा महाराजा देते हैं बलियां। मैं कहीं से कहीं इस कॉन्सेप्ट पर मैं राजी नहीं हूं कि बलि प्रथा होनी चाहिए। रामकृष्ण परमहंस काली के दर्शन जिन्होंने किए, मछली खाते थे, वो मछली खाते थे तो क्या बलि देते थे? वो खुद मारते थे। बलियां भी दी जाती थी उस टाइम पर। उस टाइम पे मैं आपको एक चीज बताती हूँ दीपक जी, आपकी अंतरात्मा में अगर आपने मां के स्वरूप को मां मान के जिया है तो आप कभी किसी की हत्या नहीं कर सकते। सबसे कोमल हृदय किसका? दुनिया में सबसे कोमल हृदय किसका? मां का। मां से कोमल तो हृदय किसी का नहीं है ना। मैं इसमें सच में टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। नहीं दीपक जी, मैं इस चीज को, चाहे कोई कुछ भी कहे कि बलि खत्म कर दो या ये कर दो, मैं जीव हत्या के बिल्कुल अगेंस्ट हूं। बिल्कुल, आपको बलि ही देनी है ना। मैं बलि देती हूँ, किस चीज की देती हूँ? कुमड़े की बलि दो, सीताफल की बलि दो, कई लोग देते भी हैं। देनी चाहिए। सीताफल की बलि दो, आप नारियल की बलि दो। माँ तारा ने, मैं इस कॉन्सेप्ट को मैम क्लियर ही नहीं कर पाया कभी, पता है आपको। देखो, मैं 15 से ज्यादा पॉडकास्ट सिर्फ इसी चीज के लिए कर चुका हूँ, बलि सही है या गलत है, लेकिन मैं रिजल्ट पर आज तक भी नहीं पहुंचा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंतरात्मा में से भी आवाज आई थी कि भगवान जो है वो भाव देखता है। बिल्कुल, लेकिन अपने स्क्रिप्चर्स और कई वेद और कई चीजें ऐसी हैं जहां पे लिखा हुआ है कि बलि विधान भी पूरा खुद में एक, लेकिन ना उस बलि को ना लोगों ने गलत तरीके से लिया है। किसी जीव को मारना तो कभी बलि हो ही नहीं सकता, मैं ये मानती हूँ। ठीक है, आप अपने शीश की बलि दो। अगर इतने भक्त हो तो ध्यानु भक्त की तरह अपने शीश की बलि दो ना। किसी बेजुबान की बलि क्यों दे रहे हो आप? ठीक है। अगर आपको बलि प्रथा में इतना ही है, अपना अंग काट के दो देवी को। उसको तो मतलब बलि से है ना। ये करके देखो। अगर जो इस कॉन्सेप्ट को मानते हैं वो पहले अपनी बलि दें, अपने अपनों की बलि दें, फिर मैं कहूंगी कि हाँ, ये प्रथा बिल्कुल होनी चाहिए। जिगर तो लेकर आओ। जिस मां की पूजा कर रहे हो, सबसे कोमल हृदय तो उसने आपको ही दिया है। इसका मतलब आपने किसी को अपना माना ही नहीं, और जिसने सबको अपना मान लिया वो किसी को मार नहीं सकता। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ इस कॉन्सेप्ट में। बिल्कुल, एक सिर्फ क्योंकि यही श्री सोच, कृष्ण एक तरफ समझा रहे हैं कि कोई अपना है ही नहीं। अपने से मतलब ये थोड़ी है कि आप उसके साथ प्रेम कर रहे हो, लेकिन जीव तो मान, चलो मैंने अपना भी माना, लेकिन आपने ये सोचा कि श्री कृष्ण यही तो कह रहे हैं कि हर प्राणी के अंदर मैं हूं, हर जीव के अंदर मैं हूं। मानते हो? भगवान ने ये कहा ना कि हर चीज के अंदर मैं विराजमान हूं। ठीक है, सबके अंदर मैं ही हूं। तो जब वो भगवान सब में है, तो जिसकी बलि दे रहे हो, क्या उसमें वो भगवान नहीं है? भगवान तो है ना। अगर श्री कृष्ण को मानते हो तो श्री कृष्ण के नजरिए से दिखाती हूं। जब उन्होंने कहा कि सबके अंदर भगवान है, मैं थोड़ी टिप्पणी नहीं करना चाहता इन चीजों पे, कोई बात नहीं, ये पॉड कहीं और ही चला जाएगा, क्योंकि मेरी दृष्टिकोण बहुत अलग है मैम इस चीज के लिए। मैं नहीं मानता परमात्मा सब में है। परमात्मा कमजोर और नपुंसकों के साथ है ही नहीं। नहीं, वो नहीं है, लेकिन वो परमात्मा वीरों के साथ ही है, अपने आप से साहसियों के बनते हैं। साथ ही है। हर व्यक्ति के अंदर एक वीर होता है, लेकिन वो उसको पहचान नहीं पाता। तो फिर डरे तो अर्जुन भी थे ना, घबराए तो अर्जुन भी थे ना। अर्जुन को जीतने के लिए प्रेरित श्री कृष्ण ने किया उनको। वो लेकिन श्री कृष्ण आज अंदर से चिल्लाए जा रहे हैं, अर्जुन सुन ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, ऐसे अर्जुन है। हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कनेक्ट होना पड़ेगा। कुछ नहीं करेंगे उसके लिए। श्री कृष्ण जो है रथ से उतर के चले जाते हैं फिर। तो वो कनेक्शन नहीं बना रहे ना, वो कनेक्शन नहीं बना रहे। तो परमात्मा मेरे हिसाब से तो शक्तिशाली मन के अंदर ही परमात्मा आगे अपना सिंहासन लगा सकता है। और उस मन को शक्ति कौन दे रहा है? हमारे कर्म। तो जो कर्म करेगा तो वो परमात्मा को मानेगा ही मानेगा। परमात्मा अपने आप साथ देंगे। जो मान ही नहीं रहा तो उसका क्या साथ देंगे? ठीक है ना दीपक जी? अगर कॉन्सेप्ट एक मान रहे हो, अगर श्री कृष्ण की बात कर रहे हो, तो मानो कि हाँ, हर चीज के अंदर है। परमात्मा अर्जुन में भी थे, परमात्मा कर्ण में भी थे, परमात्मा दुर्योधन में भी थे,
लेकिन उसके व्यवहार, उसके आचार ने उस परमात्मा तत्व को मार दिया। जो अंदर ज्योति जल रही है, आत्मरूपी ज्योति सबके अंदर एक ही है। ठीक है। जब सब आते हैं, सब रोते हुए ही आते हैं इस संसार में, और अगर रोए ना तो बच्चे को कहा भी जाता है कि नॉर्मल नहीं है। आया रोते हुए ना, हर कोई रोते हुए आया इस संसार के अंदर, हर कोई उस परमात्मा की दृष्टि से आया। और जब तक बच्चा माँ के गर्भ में होता है वो उल्टा होता है, और वो कहता है कि इस योनि से बाहर निकाल। जैसे ही वो उस योनि से बाहर निकलता है तो वो सोचता है कि बस मैं ही परम तत्व हूँ। अभी हमने बात करी मैम, परमात्मा, मुझे ऐसा लगता है अभी आपने भी इसका आंसर दिया था शुरू में ही, परमात्मा सिर्फ उसके साथ है जो परमात्मा पे आश्रित है, निर्भर है। ठीक है ना। लेकिन परमात्मा ये भी कहता है कि भैया कर्म तो करना ही पड़ेगा ना तुझे। अब परमात्मा कर्ण के साथ इसलिए नहीं था, कर्ण के जीवन का उद्देश्य, कर्ण कुछ और था। कर्ण बलशाली था अर्जुन से, हाँ, लेकिन कर्ण कैसे बलशाली हो सकता है अर्जुन से? क्योंकि कर्ण के जीवन का उद्देश्य अर्जुन मारना था। अर्जुन के जीवन का उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना था। तो मैंने आपसे क्या कहा कि परमात्मा तो सब में है, हम अपने कर्म से, अपनी सोच से उस परमात्मा तत्व को मार देते हैं। बिल्कुल सही बात। ठीक है ना। ये हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमने अपने अंदर शैतान पैदा करना है या भगवान पैदा करना है। जब आत्मा मर जाती है तो शैतान पैदा होता है। आत्मा इन द सेंस आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके अंदर से जिसे कहें कि आप अपने आप को जब नीचे गिरा लेते हैं कि ठीक है भाई, अब तो मैंने इसी रास्ते पे चलना है, तभी परमात्मा निकल जाता है। तभी परमात्मा निकल जाता है। और व्यक्ति को ये पता होता है कि मैं कहाँ गलत हूं और मैं कहाँ सही हूं। अंदर से एक आवाज जरूर आएगी, कोट मार देता है उसके ऊपर, रिपीट आती है। फिर क्या आते हैं? फिर शनिदेव आते हैं कि भैया इतना काम कर लिया, ले इसके फल। नहीं, फिर वो एक कोट मार देता है उसके ऊपर। और रफू तो करना पड़ेगा। हाँ, कि भाई ये वो मैं गिर गया था इसलिए फट गई पैंट, ये वो। हाँ, तो बस रफू तो करना पड़ेगा। ठीक है मैम, 10 महाविद्या पे दोबारा आते हैं। क्या आपने कभी खुद सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस फील किया है 10 महाविद्या, चाहे वो बगलामुखी हो, चाहे काली हो, सपने में, या फिर कभी ऐसा फील हुआ? मैं आपको बताऊं, कोई भी देवी ना साक्षात दर्शन नहीं देती, सबसे बड़ी बात। और हमारे अंदर वो क्षमता भी नहीं होती कि हम देवी को साक्षात देखें। ठीक है। वो किसी ना किसी स्वरूप में आके आपको आभास कराए, और आपको ये नहीं है, वो साक्षात्कार भी कराती है। मेरे साथ ऐसा हुआ, बंद आंखों से भी वही दिख रही थी और आंखें खोल के भी वही दिख रही थी। मेरी एक्चुअली दिनचर्या ये है कि रात को अगर मैं 12 बजे भी सोऊंगी तो मैं सुबह प्रातःकाल 4 बजे उठ जाती हूँ, एट बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है। और मैंने उठना ही होता है सुबह 4। जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं वो जानते हैं कि हाँ दीदी सुबह 4 बजे उठ गई होंगी, और वो कांटेक्ट भी करते हैं। तो रूटीन यही होता है, सुबह उठ के थोड़ी देर के लिए अपना फ्रेशन अप होके, मेरे घर के सामने एक पार्क है और वहाँ एक किचन में खिड़की लगी हुई है। खुली आंखों से मुझे उस पेड़, लोग क्या कहते हैं ना कि पीपल का पेड़ दिखाई देता है, ऐसे देता है, वैसा देता है। मुझे उस पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटी बच्ची दिखाई दी, पीले रंग के कपड़े पहने हुए, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और वो बच्ची है, और मैं चाय का पानी रखा हुआ है और मैं सामने देख रही हूँ कि मुझे वो दिखाई दे रही है, और उसके आसपास छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं। और रात के कह लो या सुबह के 4 बजे अंधेरा होता है बिल्कुल, और मुझे वहां रोशनी दिखाई दे रही है। और वो ऐसी थी कि जिसे कहते हैं ना, व्यक्ति का दिमाग बिल्कुल गायब हो जाता है, किसी परिस्थिति में नहीं होता, ना सोचने की, ना समझने की, ना सुनने की। गैस चले जा रही है, मुझे पता नहीं, और मैं सिर्फ वहां देख रही हूँ। वो एक साक्षात्कार ऐसा था। उसके बाद में कमरे में जहां भी जा रही हूं मुझे वो तस्वीर ही दिखाई दे रही है। और लिटरली मैं उससे इतना परेशान हो गई थी। परेशान क्या, मतलब कि एक नॉर्मल आदमी को हर तरफ एक ही चीज दिखाई देगी तो उसको घबराहट तो होगी ना, कि यार मैं आंख बंद कर रहा हूं तब भी ये दिखाई दे रहा है सामने, अब मैं ऐसे बैठी हूं तब भी मुझे वही दिखाई दे रही है। मतलब वो मंजर मेरी आंखों से जा नहीं रहा था। मैंने बोला भगवती अपनी लीला समेटो, बस आशीर्वाद बना के रखो और कुछ नहीं चाहिए। बस इतना था। उसके बाद से ऐसा महसूस होता है जब अकेली होती हूँ, तब पीछे से महसूस होता है कि हाँ पीछे कोई खड़ा है, पीछे दिखाई दे रही है। कई बार धुंधली छाया ऐसी दिखाई देती है कि लाल कलर की बड़ी बिंदी लगा रखी है और पीछे कोई आबा है मेरे साथ में। तो साक्षात्कार कराती है और काम भी होते हैं, हर सूरत में काम होते हैं। मैं ये नहीं मानती कि आप मतलब अगर देवी, आप तभी कहो कि आपके शरीर में देवी आ रही है, ऐसा हो रहा है, माता आती है, नहीं। देवी तो आपके साथ हर समय, और मैंने हाथ जोड़ दिए थे कि शांत स्वरूप में सदैव साथ रहना, और जब जब आवश्यकता पड़े आप साथ देना।
आप एक जिन केस बता रही थी मैम, जो लड़की के साथ शायद कुछ गलत काम करता था। हाँ, एक बहुत छोटी बच्ची थी, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि 4-5 साल की बच्ची के साथ में ऐसा 4-5 साल की बच्ची। वो एक्टिविटी उसकी ऐसी होती थी। पहले जब शुरू में ना उसने हमें आके बताया कि ये ऐसे पिल्लो लेके ऐसी एक्टिविटी करती है बच्ची, तो वो बच्ची ऐसी थी, उसके पेरेंट्स ने आके बताया था कि ये बच्ची ना बहुत गुमसुम रहती है। और वो 5 साल की बच्ची इधर उधर कुछ देखती भी नहीं थी, बातें भी नहीं करती थी, कुछ भी नहीं, मतलब एक जो नॉर्मल बच्चे को होना चाहिए एक्टिव, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है। रात के टाइम पे उस लड़की के साथ कुछ कुछ ऐसी चीजें होती थी जो उसके घर वालों को वियर्ड लगती थी, जैसे अचानक से उस बच्चे का उठ के हिलना, कुछ ऐसी एक्टिविटी करना जो कि भाई किसी के रिलेशन के टाइम पे होती है। तो उनको ये लगता था कि ये बच्चा ऐसा क्यों करता है, और ये गुमसुम भी रहती है, और उस बच्चे की ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं हो रही थी। तो उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया, तो मैंने उनको देखो नॉर्मली पूछा, बीइंग ए फीमेल मैंने उनको पूछ लिया कहीं ऐसा तो नहीं भाई अनजाने में कभी बच्चे के सामने कोई ऐसी एक्टिविटी आई हो जो उसके दिमाग में रह गई हो, क्योंकि नॉर्मल सी बात हो भी सकती है, हम मान भी सकते हैं कि ग्रस्त लोग होते हैं, हर किसी के पास स्पेस नहीं होता। तो उन्होंने कहा नहीं भाभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी भी। फिर ना उस बच्ची को चेक किया मैंने, स्कैन करती हूँ। स्कैनिंग का प्रोसेस क्या है मैम? मैं बच्चे की या जो भी व्यक्ति होता है उसकी फोटो मंगाती हूँ, उसका कोई कपड़ा अगर मिल जाए तो, उसके पैर की धूल, इन सब चीजों से स्कैन करती हूँ। ठीक है। मंत्रों के जरिए। ओके। उसके बाद में मंत्रों के जरिए करने के बाद चीज एक्टिव हो जाती है और वो पता लग जाता है कि हाँ ये चीज होगी, जेन्युइन भी है या नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों का तो केवल भ्रम ही होता है। ओके। क्योंकि इतनी सारी एक्टिविटी देखते हैं ना लोग, अपने दिमाग में वैसे ही बना लेते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है। कई बार ये चीजें नहीं भी होती हैं। ओके। और मैं उनको क्लियर बोल देती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, केवल आपके दिमाग की सोच है। ठीक है मैम। तो ये सारा चेक करने के बाद पता लगा कि वास्तव में उस लड़की के साथ में प्रॉब्लम है, और उस बच्चे के साथ में वो एक्टिविटी होती थी कि फिजिकली उसको किया जाता था ट्रीट, और उस बच्चे के कपड़े भी सुबह रिमूव मिलते थे। फिर उसको ट्रीट किया। हम ना जब करते हैं तो क्योंकि वो बच्चा था उसको उस यंत्र के अंदर नहीं बिठाया जा सकता, क्योंकि बच्चा है, आप कब तक बिठाओगे? आप एक यंत्र बनाते हो? हाँ, यंत्र बनाते हैं, उसके अंदर बच्चे को बिठाया जाता है, हवन की आहुतियां चलती हैं, मेरा अपना सुरक्षा घेरा होता है, क्योंकि अगर मैं दीपक जी आपको एक धक्का मारूंगी, एक कोशिश तो आप भी मेरी तरफ करोगे। ठीक है। तो अपना सुरक्षा घेरा होता है, उसका घेरा बांधा जाता है कि उसको उस घेरे से बाहर नहीं निकलना है, और उसमें बंदिश कर दी जाती है। फिर कुछ मंत्रों के विशेष जाप होते हैं, उसके अनुष्ठान होते हैं, क्योंकि अग्नि में हर चीज को भस्मीभूत करने की ताकत होती है। ये तो सच है। ठीक है। और अग्नि ही हमारे हर कर्म की साक्षी बनती है। चाहे मंदिर में जब पूजा की जाती है तो एक दीपक जगाया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि वो दीपक आपके सत्कर्म का साक्षी है। आप देखोगे जब भी आरती होती है तो अलग से जोत बनाई जाती है, उस दीपक को अपनी जगह से नहीं उठाया जाता। देखा, एक छोटी कटोरी में अलग से जोत बनाई जाएगी, कपूर डाली जाएगी, उसमें वो डाल दी जाती वो है। आपके कर्म की साक्षी अग्नि है, वो सब नोट कर रही है। ऐसे ही जब सत्कर्म करेंगे तब भी हवन कुंड, और जब कुछ हम नेगेटिव एनर्जी करेंगे तब भी उसे अग्नि में ही किया जाएगा। उसके ऊपर से नारियल वार के उसके अंदर डाला जाता है, उसको भस्मीभूत किया जाता है। वो बहुत सारी प्रक्रिया हुई, उसके बाद में वो बच्चा नॉर्मल हो गया और ठीक है। और वो बच्चा आया भी गलती से चपेट में था। जैसे आपके पास कोई भी केस आता है तो आप पहले ऑनलाइन ही उससे डिस्कस करते हैं हाँ, या फिर ऑफलाइन भी? देखो, जो ऑफलाइन मिलना चाहता है उनसे ऑफलाइन भी मिलती हूँ, लेकिन मैक्सिमम 90% में ऑनलाइन ही मिलती हूँ। ठीक है। ऑनलाइन ही बात होती है। मैंने वीडियो कॉल के जरिए हीलिंग करके लोगों की नेगेटिविटी रिमूव करी है, और जो मैं यहाँ से बोलती हूँ, जो चीजें मैं बता रही हूँ, वो सामने वाले की बॉडी में हो रही होती है उस समय। ओके। क्योंकि कनेक्टिविटी, आज हम लोग बात कर रहे हैं, ये वाईफाई सिस्टम ही तो है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी जा नहीं रहा। मेरे और आपके बीच में जो बात हो रही है वो शब्द भी सारे इस ब्रह्मांड में घूमेंगे। तो जो मंत्रों की फ्रीक्वेंसी कनेक्शन, जिस आप तंत्र हीलिंग के बारे में बात कर रहे थे, हाँ, वो ऑनलाइन ही करती हूँ। वो फोटो पे भी की जाती है, कपड़ों पे भी की जा सकती है, और अगर कुछ बहुत ही मेजर होता है तो हीलिंग करने के बाद में उसके घर में जाके भी होती है। ऐसा कभी हुआ है कि आपने कोई केस सॉल्व किया और वो आपके ऊपर ही गोस्ट एनकाउंटर हो गया हो, या जिस भी आपने भूत प्रेत को उतारा और वो आपके ऊपर अटैक हुआ उसका? नहीं, देखो, जब इसमें फुल फ्लैश आ गई तब तो नहीं हुआ,
क्योंकि भगवती की कृपा दृष्टि कह लो पहले या हुआ कुछ भी कभी? कह लो। हाँ, जब टैरो सीखा था तब तो हुआ था। तब तो मुझे लगता था कि हाँ बस अब तो मुझे सब कुछ आ गया। टैरो के कार्ड लगाए, सामने एक लेडी आई, वो आके बैठी। उस समय ना कुछ सुरक्षा घेरा मानना आता था। टैरो सीखी है, टैरो सीख के बता देंगे। उसमें टैरो लगाए, टैरो लगाते के साथ ही ना कार्ड आए सारे नेगेटिव एनर्जी के। ओके। अब मैं सामने वो बैठी हुई है लेडी, मैं कह रही हूँ यार ये तो ठीक ठाक लग रही है, ये कार्ड ऐसे नेगेटिव एनर्जी के आ रहे हैं। बस उसने मेरी तरफ ऐसे देखा, बस इतना उसका करना हुआ था, मैं पीछे की तरफ गिर गई तभी की तभी। अच्छा। अपनी सीट से पीछे गिर गई। हाँ। जहां बैठी हुई थी मैं। कहती है इतना आसान नहीं है भाई साहब। उस समय तो तोते उड़ गए थे कुछ समय के लिए। फिर माँ भगवती का आह्वान किया, पाठ किया, नाम गुरु तो शुरू से ही है। अपने गुरु का नाम लेके सुरक्षा घेरा बांधा। फिर उनको जो रेमेडियल पार्ट थी वो सारी चीज़ें बताई, वो करवाया। उनके साथ जो लेडी आई थी वो सब उनको लिखवाया। उसके बाद में उन्होंने रेमेडियल पार्ट करी, कुछ मैंने भी हीलिंग वगैरह की, तो उसके बाद में वो ठीक हो गई थी। लेकिन हाँ, एक चीज़ समझ में आ गई, किसी के घर का वास्तु करने जाती हूँ तो उसकी मिट्टी को सबसे पहले सलाम करती हूँ। क्योंकि एक चीज़ याद रखना, जहां हमने ये सोच लिया ना कि हमसे बड़ा कोई नहीं, वो इंसान गिरेगा ही गिरेगा। ओके। ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने वाली एनर्जी किस परिस्थिति में, कितनी पावर, किस कारण से और कितनी पावरफुल है। कई बार तो एंटिटीज का दोष भी नहीं होता दीपक जी, जबरदस्ती भेजी जाती हैं, लगाई जाती हैं, या व्यक्ति के खुद के पास्ट कर्मास होते हैं। जैसा मैंने उस लड़की का बताया ना कि वो ही उसके सामने आ जाती हैं। हर एंटिटी बुरी नहीं होती और हर किसी का बुरा नहीं करती है। एक समय के बाद में जब चीजें खराब होने लगती हैं तब आपको पता लगता है। तो एंटिटीज को तो कभी भी सोचना ही नहीं चाहिए। अगर नॉर्मल भी वास्तु करने जा रही हूँ तो सबसे पहले भैया उस भूमि पे उस शक्तियों को सबको सलाम है, और पहले ही बोल देती हूँ मेरा आपसे कोई ऐसा बैर नहीं है, मैं तो केवल जो मेरा क्लाइंट है उसके काम को करने के लिए आई हूँ, आप मुक्ति मार्ग बता दो बस। ओके। वो चीज करती हूँ। बाकी लड़ाई झगड़ा या किसी से कहो कि मैं ये कहूँ कि भैया मैं बहुत ज्यादा वो करती हूँ, तो नहीं। करने वाली वो आदि शक्ति भवानी है, हम केवल एक जरिया हो सकते हैं, करती तो वो ही है। क्योंकि भगवान को पता था मैंने प्रहलाद को नरसिंह रूप के अंदर ही दर्शन देने हैं। वो अच्छा, वो स्टोरी में मैंने अभी पढ़ी है थोड़े दिन वो पहले। प्री डिसाइड था। क्या बात है। और वो क्या मतलब, फिर मेरे उसने goosebumps आ नाम तो गए। लिया था श्री हरि विष्णु का, लेकिन आए नरसिंह स्वरूप में। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि इस एंटिटी मतलब इस दुष्ट आत्मा को खत्म मैं इस तरीके से करूंगा। ना जानवर, ना दिन होगी, ना रात होगी, ना घर के, होगा, ना बाहर होगा। क्या बात है। ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपका इष्ट, आपका गुरु परमात्मा पक्का, सबसे सुप्रीम है। आपका इष्ट और आपका गुरु पक्का होना चाहिए। आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। और जिसका गुरु पक्का नहीं है, और गुरु ये बनाना सोच समझ के बनाना, पानी पिए छान के और गुरु बनाओ जान के। क्या बात है। क्योंकि अगर गुरु आपको अधवर में छोड़ देगा तो वो गुरु नहीं, वो टीचर हो सकता है। गुरु वो है जो जिंदगी आपके साथ चले, और जब भी आप फंसो किसी भी परिस्थिति में तो आपसे पहले वो खड़ा दिखाई दे। असलियत में गुरु वही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। पॉडकास्ट एंड हो चुका है और बहुत मजा आया आपसे बात करके, और बहुत कुछ नई बातें थी जो मैंने आपसे की। धन्यवाद आपका आने के लिए, और आई होप उतना ही मजा आपको भी आया हो जितना प्यार से हमने इस पॉड को बनाया है। कोशिश करी है कि एक नॉलेज और लोगों तक एक सही चीज पहुंचाई जाए। तो आई होप बेस्ट पार्ट क्या है इस पॉड का जरूर कमेंट करके बताना। मैम की सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर जाके इनसे कनेक्ट करें। हर एक बंदा, हर एक उस बंदे तक ये पॉडकास्ट जरूर शेयर करें जिससे लगता है कि किसी का भी कुछ भी नॉलेज या भला हो सकता है। उल्टी सीधी चीजें शेयर करते रहते हो, कुछ नॉलेज की चीज शेयर कर दो। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में। हर हर महादेव।